मल्टानेशनल्स में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अकबर की बजाय CEO अकबर, मतलब सही बात है। अल्लाह माफ़ करे मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन इसी तरह है कि CEO को ऐसे देखा जाता है जैसे खुदा खुदा आ गया जी, सीधे हो जाओ। ये बहुत बड़ी बला है। अगर ये मुझे देख के कुछ लाइक करेगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे कोई इनकम दे देगा, अगर इसको कोई नज़र आ गया मुझे निकाल यार देगा। लड़कियां तवक्कुल तो दूर की बात है अल्लाह ताला पे, नंबर्स के लिए प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ फिजिकल हो रही हैं कि मेरा टीचर मुझे पास कर देगा। तो ये पढ़ाया जा रहा है कि ये नंबर्स की गेम है, नंबर्स पढ़ाओ, चाहे अपना दीन बेच दो, अपनी इस्मत और हया बेच दो। टीचर्स, और वो भी जिसको शायद पसंद भी नहीं है। MBBS के एक स्टूडेंट मेरे पास बैठे थे, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा अली भाई इतनी डिप्रेशन है ना इस सेक्टर में, MBBS के स्टूडेंट्स के सेक्टर में इतना प्रेशर होता है इन पे, और फिर ये सुसाइड भी ज़्यादा इनमें है। आप इंडिया चेक कर लें, पाकिस्तान चेक कर लें, ये MBBS के स्टूडेंट्स में बहुत सुसाइड है। वजह डर, मैं कर नहीं पाऊँगा, डिप्रेशन, मेरी सप्ली आ गई, ये हो गया वो हो गया, प्रेशर बहुत है, मैंने पढ़ना है। मतलब इतना कम तवक्कल आपका। शैतान जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारी सबसे बड़ी सोर्स काटता है, वो है तवक्कल अल्लाह पे। सबसे पहले ना हमें अल्लाह से दूर करता है, ये फील करा के कि तू तो गुनाहों में पड़ा है, अल्लाह तो तुझे पसंद ही नहीं करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी डाल डाल के बंदा गिव अप करता है। तवक्कल तो दूर की बात, हाथ उठाने की तौफीक नहीं होती, तौबा करने की तौफीक नहीं होती। और देखें ना आज के कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के दौर में हमारी यूथ की पर्सनैलिटीज़, मैं आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखते होंगे, इंटरव्यू पे खुदा समझते हैं वो उसको इंटरव्यू लेने वाले, बल्कि ये मल्टानेशनल्स में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अकबर की बजाय CEO अकबर, मतलब सही बात है। अल्लाह माफ़ करे मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन इसी तरह है कि CEO को ऐसे देखा जाता है जैसे खुदा आ गया जी, सीधे हो जाओ। ये बहुत बड़ी बला है। अगर ये मुझे देख के कुछ लाइक करेगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे कोई इनकम दे देगा, अगर इसको कोई नज़र आ गया मुझे निकाल यार देगा। हम खुद इसी सेक्टर से हैं, वी हैव हम सीन ऑल खुद, दिस, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि हाँ, किस नज़र से दिखाया जाता था बिल्कुल ऐसे CEO। ही bro, और ये इसका। यूनिवर्सिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी पर्सनैलिटीज़ वीक बना रही, जो हमारा बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम है, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह डिस्कस होता ही नहीं। वो इन चीज़ों को सुपरस्टिशियस समझते हैं जी, कि नहीं नहीं ये तो सुपरस्टिशियस बातें हैं। असल में तुम्हारी ड्रेसिंग और ये वो मैटर करती है। वो बाकायदा ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि इस बॉडी लैंग्वेज से जाओ, इस तरह बात करो, इस तरह की ड्रेसिंग में जाओ, दीज थिंग्स मैटर। हालांकि मैंने ऐसे लोगों को जॉब लेते देखा, और बड़ी अच्छी जॉब लेते देखा है, जो बारिश हैं माशाल्लाह, अच्छी डिसेंट ड्रेसिंग करते हैं। क्या मतलब ड्रेसिंग से जॉब मिल जाती है? ये खुद के मन घड़त रूल्स हैं। ख़वातीन को सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट करना है, आई कांटेक्ट करोगी तो जो है वो तुम्हें जॉब मिलेगी। तो इस्लाम की टीचिंग्स तो यार ऑन दी मुझे अदर कुछ दिन हैंड पहले ना, मॉडेस्टी की और ये एग्जैक्टली, सारी चीज़ें। हाँ मुझे कुछ दिन पहले एक सिस्टर का मैसेज आया। आई थिंक शी वाज टीचिंग इन सम इंस्टीट्यूट, या वो स्टूडेंट थी वहाँ पे, आई थिंक फैकल्टी में थी। कहती हैं कि ताहा भाई यहाँ के हालात मैं क्या बताऊँ आपको। लड़कियाँ तवक्कुल तो दूर की बात है अल्लाह ताला पे, नंबर्स के लिए प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ फिजिकल हो रही हैं कि मेरा टीचर मुझे पास कर देगा इसमें। और एक नहीं, मल्टीपल के साथ जी। के मुझे मैं फेल होने से बच जाऊंगी। सोसाइटी सही ऐसी बना दी है ना, बना असल में दी। डिमांड ऐसी क्योंकि create अगर है। आपके नंबर ना आए हम्म, तो आपका GPA नहीं आएगा, और GPA ना आया तो आपको आगे जॉब नहीं आप मिलेगी, और फेल्ड हैं जॉब ना सोसाइटी में। मिली हाँ। तो फिर आप यू आर अ लूजर। तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये नंबर्स की गेम है, नंबर्स पढ़ाओ, चाहे अपना दीन बेच दो, अपनी इस्मत और हया बेच दो। टीचर्स, और वो भी जिसको शायद पसंद भी नहीं है, मजबूरन, और वो भी दरिंदे फ़ायदा उठा रहे हाँ हैं। जी। तो अल्लाह माफ़ करे, ये हर बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतनी अल्लाह माफ़ करे तो अल्लाह पे तवक्कुल करें इस मामले में। नंबर्स के लिए अपने दीन को ना बेचें, सही बात। अल्लाह आपको रिस्क देगा। सही बात। अल्लाह आपके लिए जो इब्राहिम के लिए आग ठंडी कर सकता है, जो मूसा के लिए दरिया फाड़ सकता है, जो अल्लाह के नबी के लिए जो उनको इस तरफ मिराज पे ले जा सकता है, और जो कि कितने काम कर सकता है, हर चीज़ उसके कुदरत में है, तो वो आपके लिए क्यों नहीं रिस्क दे सकता? आप यूट्यूब तो पे कुछ एक भी नहीं वीडियो है, है। यूट्यूब पे एक सवाल पूछा हुआ है, वैसे वो ऑडियो है बेसिकली, सेक्शन की थी से मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। और उसने एग्जैक्टली ये सवाल पूछा है, वो कोई यूथ में से लड़का है कि आई एम अ कंप्लीट फेलियर इन माई लाइफ, मेरे पे कोई एतमाद नहीं करता, मेरे ग्रेड्स कम आते हैं, मुझे सब कहते हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते ज़िंदगी में, तो मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं? तो शेख शनकीती ने क्या एडवाइस किया, अल्लाह, सो डीप यार। उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें किसने कह दिया कि सारी ज़िंदगी, तुम्हारी सारी दुनिया जो है वो तुम्हारे ग्रेड्स हैं, तुम्हारे ये नंबर्स हैं, ये तुमने सक्सेस इसको बना लिया है, जबकि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें किस मकसद पे फायज़ किया है, किस मुकाम पे फायज़ किया है, तुम्हारा मकसद क्या है, और अल्लाह ताला को तुमसे कितनी मोहब्बत है। वो पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, इतना ज़बरदस्त और इतना इमोशनल है ना, अपलिफ्ट्स यू लाइक एनीथिंग। उसमें वो कहते भी हैं कि तुम लूज़र तब हो गए जब
तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाओ क्या जन्नत बात से। है, अल्लाह You अकबर। know, You know, उनकी it's एक सेंटेंस है, उनके सेंटेंस है कमाल का, कहते हैं कि when Allah subhanahu wa ta'ala has told you that the Jannah is arduha samawati wal ard ओए and you don't find a single plot in that Jannah, this is अल्लाह real अकबर, real loser। सुभान कि जब अल्लाह। जन्नत की वास्टनेस इतनी ह्यूज है और तुम्हें एक घर ना मिले वहाँ पे रहने के लिए, देन यू आर लूजर। ये मत सोचो कि मार्क्स हैं या यहाँ सही मैं बात कामयाब हो गया। अगर अल्लाह दूर हो गया, हम्म, तुम्हारी नमाज तुमसे नहीं पढ़ी जा रही, तुम बाजमात नहीं जा पा रहे हो मस्जिद में, हम्म। तुमसे मस्जिद जाने की तौफीक छीन ली गई और माँ बाप तुमसे खुश नहीं है, ये लूजर है। बाकी ये नंबर्स ना मिलना मैं तो loser स्ट्रांगली नहीं है। सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी जो भी हमें देख रहे हैं लोग, अगर उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है ना जो अपने ईमान को वर्ल्डली मैटर्स के एतबार से थोड़ा लो फील कर रहा है और डजंट हैव द स्पिरिट टू डू गुड थिंग्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इट विल अपलिफ्ट द इनफैक्ट अभी एमबीबीएस के एक स्टूडेंट मेरे पास बैठे थे, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा अली भाई इतनी डिप्रेशन है ना इस सेक्टर में, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के सेक्टर में, इतना प्रेशर होता है इन पे, और फिर ये सुसाइड भी ज़्यादा इनमें है। आप इंडिया चेक कर लें, पाकिस्तान चेक कर लें, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स में बहुत सुसाइड है। वजह डर, मैं कर नहीं पाऊंगा, डिप्रेशन, मेरी सप्ली आ गई, ये हो गया वो हो गया, प्रेशर बहुत है, मैंने पढ़ना है। मतलब इतना कम तवक्कल आपका कि आपने एमबीबीएस को खुदा बना दिया। अपना कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी रोज़ी रोटी है, बस ठीक है, ये मुझे परफेक्ट अंदाज में मिलेगी तो मैं कामयाब हूँ, अदरवाइज मैं कंप्लीट फेलियर हूँ। तो मेरा ख्याल ये जो वीडियो आपने कही है ना, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को मस्त देखनी चाहिए। बल्कि मुझे यहाँ से एक और बात याद आई कि बहुत से लोग किसी चीज़ में फेल हो जाए ना, उनकी कोई ड्रीम हो, जैसे आपकी भी हो सकता है कोई ड्रीम हो कि मैंने जी ये डिग्री करनी है, उसमें एडमिशन ना हो या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, आप कभी यूथ के पास बैठे, सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह ये, मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया, फलानी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। मैं उन्हें कहता हूँ कि 15 साल बाद देखो वेयर डू यू सी योरसेल्फ, और तुम्हें नज़र आएगा तुम्हारे बीवी हैं, बच्चे हैं, माशाल्लाह तुम खुश हो, रिस्क आ रहा है तुम्हारे पास, तो ये परेशानियाँ कहाँ गई, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कितने लोग हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन आज पाकिस्तान एयरफोर्स में, मेरी अपनी कज़न बहुत रोई थी, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, आज विंग कमांडर है पाकिस्तान एयरफोर्स में माशाल्लाह। यार मैं देखिए हर बच्चे का ना एक ख्वाब होता है, मेरे फादर का भी ख्वाब था कि मैं ना एमबीबीएस करूं, ठीक है। आपके बारे में जिसका भी मेडिकल फील्ड से है ना, वो पहला ये होता है कि मेडिकल फील्ड में सबसे जो टॉप पे चीज़ है ना वो एमबीबीएस है। तो एमबीबीएस या फिर बीडीएस, ठीक है, इनमें आपने जाना ही जाना। सही। तो वहाँ नहीं हो सका मेरा एडमिशन, तो उसके बाद तीसरी चॉइस होती है फार्मेसी। तो फार्मेसी में कर लिया। तो हमारी जो क्लास थी उसमें भी सबका ड्रीम यही था, जिससे आप पूछो अच्छा जी आप आए हुए हैं जी, मैंने टेस्ट दिया जी एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो सारे जो है ना इस तरह ही आते हैं। आप ये लेकिन आप देखें कि फार्मेसी से जो लोग निकलते हैं या इसके भी बाद, वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ एक्सेल करते हैं। सही बात। तो ऑफ कोर्स ये एमबीबीएस इज़ नॉट एवरीथिंग, कैरियर अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल यार, सुभान लेकिन मैं यूथ को एक बात हमेशा बताता हूँ कि देखो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरी सोर्सेज काटेगा, वो वाली सोर्सेज जहाँ से मुझे कुछ उम्मीद मिलती है, कुछ सुकून मिलता है, वो साइकोलॉजिकल मेरी ना शिकस्त कराएगा। उसके बाद मुझे कुछ टॉर्चर करना शुरू करेगा। एग्जैक्ट शैतान जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारी सबसे बड़ी सोर्स काटता है, वो है तवक्कल अल्लाह पे। सबसे पहले ना हमें अल्लाह से दूर करता है, ये फील करा के कि तू तो गुनाहों में पड़ा है, अल्लाह तो तुझे पसंद ही नहीं करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी डाल डाल के बंदा गिव अप करता है। तवक्कल तो दूर की बात, हाथ उठाने की तौफीक नहीं होती, तौबा करने की तौफीक नहीं होती। तो ये समझें कि ये गेम किसकी है। क्लियरली यू आर गिविंग योर सेल्फ टू शैतान, आप उसके हाथ में दे रहे हैं अपने आप को, नचा रहा है आपको। बल्कि आयत है ना कोई कि शैतान तुम्हें फक्र से डराता है ना, इन्ना शैतान यअदकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, हुक्म देता है फोश कामों का। एग्जैक्ट वही बात है भाई, अपने एनिमी को रिकॉग्नाइज करो।